कहते हैं लालच बहुत ही बुरी चीज होती है। यह इंसान को एक न एक दिन ले डूबती है, वो भी जब वो लालच किसी और चीज की नहीं बल्कि अपने जिस्म की आग को बुताने के लिए हो, अपने शरीर की हवस को मिटाने के लिए हो। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा होता है जहां एक पत्नी अपने जिस्म की आग को बुताने के लिए अपने पति के दोस्त से ही चोरी छुपे शारीरिक संबंध बनाने लगती है, और फिर वही दोस्त जब उस औरत से उसका मन भर जाता है और उसे एक नई दोस्त मिल जाती है जो कि उस औरत की सगी छोटी बहन होती है, उससे अपनी हवस मिटाने लगता है। वो दोनों मिल करके उस औरत का कत्ल कर देते हैं और पुलिस जब उन दोनों को गिरफ्तार करती है तो वो जो पुलिस को सच बताते हैं, यह सच सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए लास्ट तक जरूर सुने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, और आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में आप लोगों का नाम शामिल कर सके। दोस्तों, दरअसल आज की जो ये कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है लखनऊ। लखनऊ की एक सोसाइटी में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहा करता है और उसके साथ उसके घर में उसकी एक वृद्ध मां रहा करती है। दीपक एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता है। एक दिन दीपक के लिए शादी का एक रिश्ता आता है और दीपक उस रिश्ते में उस लड़की को देखता है। लड़की जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है, सीधी साधी होती है। दीपक की मां और दीपक उस लड़की को पसंद कर लेते हैं और फिर दीपक की शादी उस लड़की से करवा दी जाती है। उस लड़की का नाम शालिनी होता है। शालिनी को एक छोटी बहन होती है जिसका नाम नंदिनी होता है और वो एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। शालिनी दीपक के घर आती है। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है। उसके बाद में दीपक अपने काम में दिन का दिन बिजी होता जाता है। ऑफिस कार्यों की वजह से वो सुबह तो जाता है और शाम को लेट में वापस आता है, और आने के बाद में जब वो थका हारा आता है तो बिस्तर पर लेट करके सो जाता है। एक दिन 2 दिन ये कहानी चलती रहती है और उसके बाद में जैसे जैसे वो डेली आकर के बिस्तर पे सो जाता है, अब जो शालिनी होती है दीपक के इस रवैये से उसे गुस्सा आने लगती है। उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन हो जाता है क्योंकि दीपक उसको जो समय देना चाहिए था वो दे नहीं पाता, और ये बात शालिनी दीपक से खुल करके नहीं कह पाती। उधर जो दीपक की मां होती है वो शालिनी को किसी न किसी काम के लिए अक्सर बुलाती रहती है, और इस चीज को लेकर के शालिनी अक्सर दीपक की मां के ऊपर नाराज होती रहती है, पर उसकी बात को वो काट नहीं सकती थी। एक दिन शालिनी की बहन नंदिनी का फोन आता है और वो मजाक में कहती है कि दीदी क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। तो अपनी बहन से कहती है कि तेरे तो बहुत अच्छे भाग्य हैं, तेरे जैसे मेरे भाग्य कहाँ हैं। तू अच्छी है, तू पढ़ने लिखने में अच्छी है, मैं तो उतना पढ़ने लिखने में भी अच्छी नहीं थी। तो पूछती है कि आखिरकार दीदी अब क्या हुआ। तो कहती है कि अब तो मैं अपने वही घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई हूं, और मेरी जो लाइफ थी, मेरी जो तमन्नाएं थी, वो सारी की सारी अधूरी रह गई हैं। अब तो मुझे केवल अपने घर वालों के हुक्म का पालन करना पड़ता है और मैं यहाँ पर एक नौकरानी बन करके रह गई हूँ। उसी समय दीपक का फोन आता है और दीपक फोन में शालिनी से कहता है कि आज शाम को मेरे साथ अपने घर पे एक दोस्त आने वाला है और उसके लिए कुछ आप खास इंतजाम कर लीजिएगा। दीपक की यह बात सुनकर के शालिनी को गुस्सा आता है, पर दीपक शालिनी की बात सुने बगैर फोन काट देता है। अब शालिनी दीपक के आने का इंतजार करने लगती है और मन ही मन गुस्सा होने लगती है, और वो मन में ये सोचने लगती है कि आज जैसे ही दीपक घर पर आएगा, आज हम उसके दोस्त के सामने ही उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाएंगे। पर जब दीपक जैसे ही शाम को अपने दोस्त के साथ घर के अंदर आता है, घर की बेल बजाता है और शालिनी दरवाजा खोलने जाती है, सामने दीपक खड़ा होता है और दीपक के बगल में एक नौजवान खूबसूरत लड़का खड़ा होता है जो देखने में बहुत ही सुंदर होता है। शालिनी उसे देखती है तो थोड़ी देर देखती ही रहती है, और उसको देखने के बाद में
वो सारी बातें पहले की भूल जाती है। और उसके बाद में दीपक शालिनी से कहता है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा कुछ खाने के लिए बना दीजिए, क्योंकि आज हम लोग दोनों दोस्त मिल करके ड्रिंक करने वाले हैं। शालिनी कहती है कि ठीक है, आप लोग आराम से बैठिए और ड्रिंक करिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा सा बना देते हैं। शालिनी किचन में कुछ अच्छा बनाने के लिए चली जाती है। वो दोनों दोस्त बैठ करके ड्रिंक करने लगते हैं। दीपक के दोस्त का नाम राज होता है। अब वो दोनों बैठ करके ड्रिंक करने लगते हैं। शालिनी उनके लिए गरम गरम पकौड़े बना के लाती है और उसी वक्त राज जब शालिनी को देखता है तो वो उसको देखता ही रहता है, और शालिनी जब राज को देखती है तो वो दोनों उसे एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। राज को शालिनी बहुत ही खूबसूरत लगती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही हैंडसम लगता है। शालिनी के मन में एक विचार आने लगता है कि आखिरकार ये वो व्यक्ति है जो मेरी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, मेरे जिस्म की आग को बुता सकता है। और उधर राज होता है। राज के मन में एक ख्याल चलने लगता है कि अगर एक बार इतनी सुंदर औरत है, इतनी सुंदर बीवी है इसकी, अगर एक बार मुझको इसके साथ संबंध बनाने को मिल जाते तो मेरी जो जीवन की तमन्नाएं थी वो शायद पूरी हो जाती। अब राज अपने मन में इस चीज का विचार कर रहा होता है। उसी समय जो दीपक होता है वो किसी काम से उस जगह से उठ करके चला जाता है। अब उस जगह पर केवल राज और शालिनी बचते हैं। शालिनी राज से पूछती है कि आखिरकार जो हमने आपके लिए खाने के लिए बनाए हैं, जो हमने गरम गरम पकौड़े बनाए हैं, ये आपको कैसे लगे। ये बात सुन करके जो राज होता है वो शालिनी की बात में मसाला लगाने लगता है। उसे इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि आपके पकौड़े तो इतने अच्छे हैं कि जी करता है कि पकौड़े बनाने वाले के हाथ ही चूम ले। और ये बात सुन करके शालिनी थोड़ा सा शर्मा जाती है और शर्म की वजह से अपनी नजरें नीचे को झुका लेती है। फिर राज बोलता है कि वो सॉरी, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं पता नहीं क्या अनाप शनाप बक देता हूँ। और उस समय जब शालिनी मुस्कुरा देती है, राज को ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरा काम बन जाएगा और शालिनी मेरी बातों से पट जाएगी। अब राज के मन में यह विचार आता है कि आज ही रात हमें शालिनी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने हैं। इसके लिए जब शालिनी किचन में फिर कुछ खाने के लिए लेने के लिए चली जाती है, उसी समय जो राज होता है वो दीपक से कहता है कि यार कुछ म्यूजिक कीजिए, कुछ और अलग व्यवस्था कीजिए। और इसके लिए जब दीपक बोलता है कि ठीक है आप बैठिए और मैं अभी अपना मोबाइल लेकर के आता हूं, और उसके बाद में कुछ म्यूजिक लगाते हैं। दोनों लोग म्यूजिक बजाते हुए फिर एंजॉय करते हैं। राज जो होता है वो थोड़ा सा होशियार होता है। अब उसे क्योंकि शालिनी पसंद थी, उसे रात में शालिनी के साथ में मिलना था, उसे एक हरा सिग्नल मिल चुका था, इसलिए वो अब दीपक जब वापस आता है तो वो दीपक के ग्लास में अधिक से अधिक पैक डालता है और अपने ग्लास में कम पैक डालता है। इस तरीके से वो दारू का नशा दीपक के लिए ज्यादा कर देता है और दीपक पी करके जब सो जाता है, दीपक को नींद आ जाती है। दीपक इतना नशे में होता है कि उसे नींद आने लगती है और दीपक सो जाता है। उस समय राज उठ करके किचन पे जाता है, शालिनी के पास में जाता है और उसका पीछे से जा करके उसकी कमर में हाथ लगा करके उसको पकड़ लेता है। जैसे ही शालिनी मुड़ करके देखती है कि पीछे राज खड़ा है, वो एकदम से चौंक जाती है और उसके बाद में बोलती है कि आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अगर दीपक इस बात को देख लिया, अगर दीपक इस बात को जान गया तो यहाँ फिर हमारे घर में बवाल हो जाएगा। तब राज कहता है कि इसकी आप चिंता न कीजिए, क्योंकि जो दीपक है वो नशे में इतना ज्यादा टल्ली हो चुका है कि उसे नींद आ गई है, वो सो गया है। और इसके बाद वो दोनों उसी रात एक दूसरे के बाहों में आगोश में आ जाते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। वो दोनों जब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, उन दोनों को इतना आनंद आता है, वो दोनों एक दूसरे से इतना खुश होते हैं कि अब शालिनी को आदत सी पड़ जाती है और राज को शालिनी की आदत सी पड़ जाती है। राज जो होता है कुछ इसी किस्म का आदमी होता है, उसे खूबसूरत लड़कियों को पटाना बहुत अच्छे से आता है। ये बात धीरे धीरे चलती रहती है। दोनों दीपक की गैर मौजूदगी में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, पर उस घर में एक जो अड़चन थी उन दोनों के बीच में होती है दीपक की माँ। और अब दीपक की माँ को रास्ते से कैसे हटाया जाए,
ये बात शालिनी मन में सोचने लगती है। उसके मन में ये विचार आता है कि अगर दीपक की मां इस घर में ना हो या फिर वो इस तरीके हो कि वो बिस्तर पे ही रहे, उठ करके इधर उधर चल ना सके, तो हमारे और राज के बीच में फिर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए उसके मन में एक विचार आता है और एक दिन वो ये बात अपनी बहन नंदिनी से बताती है। कहती है कि मेरी जो सास है वो मुझे हर पल परेशान करती रहती है, हर क्षण मुझे परेशान करती रहती है। कभी कहती है ये चीज हमें चाहिए, कभी कहती है वो चीज चाहिए। इसके लिए हम क्या करें? तब नंदिनी जो होती है वो थोड़ा सा होशियार होती है। वो शालिनी को एक सलाह देती है कि आप कुछ ऐसा करिए कि आपकी जो सास है उसके हाथ पैर टूट जाएं, कुछ हड्डियां टूट जाएं और उसके बाद में वो बिस्तर पे ही पड़ी रहेगी तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। अब ये बात शालिनी के समझ में आ जाती है। इसके लिए शालिनी करती क्या है कि एक दिन वो अपने घर में रूम के बाहर एक तेल गिरा देती है फर्श पर, और उसकी सास जब उससे शालिनी को बुलाने के लिए रूम के अंदर आती है, उसको आवाज दे रही होती है, तो शालिनी जान करके भी सुन करके भी अनजान बन जाती है। और जब उसकी सास चलते चलते उस रूम की तरफ बढ़ती है और बढ़ रही होती है, उसी समय उस तेल के ऊपर उसका पैर पड़ता है और वो फिसल करके गिर जाती है और गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। शालिनी ने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी सास की मौत हो जाए, बल्कि उसका केवल सोचना इतना था कि इनके कुछ हड्डियां टूट जाएं, हर हाथ पैर टूट जाएं, तो ये जो घर पे हर समय चलती फिरती रहती हैं, इनका चलना फिरना बंद हो जाए। अब यह बात ऑफिस में फोन करके वो दीपक को बताती है और दीपक से कहती है कि मम्मी जी फिसल करके गिर गई हैं, इस वजह से उनकी मौत हो गई है। दीपक ऑफिस से आता है और अपनी मां का दाह संस्कार करता है। धीरे धीरे 15 दिन का समय बीत चुका होता है। दीपक अपनी मां के मरने के शोक में ऑफिस जाना बंद कर देता है। 15 दिन के बाद शालिनी एक दिन दीपक को समझाती है कि आखिरकार ये तो हर घर में होता रहता है, हर किसी के माँ बाप एक न एक दिन उनको छोड़ करके जाते ही हैं। आप इस तरीके से कब तक घर में बैठे रहेंगे? अगर आप इस तरीके से घर में ही बैठे रहेंगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, घर की जरूरतें कैसी पूरी होंगी? तब दीपक कहता है कि हाँ, शायद आप ये बात सही कह रही हैं, और फिर दीपक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही दीपक एक दिन ऑफिस के लिए निकलता है, शालिनी तुरंत अपने दोस्त राज को फोन करती है, दीपक के दोस्त राज को फोन करती है और उससे कहती है कि आज दीपक ऑफिस जाने वाला है और आप आ जाइएगा। और जैसे ही दीपक ऑफिस चला जाता है, वो दोनों एक कमरे में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, घर पर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता है जिसकी वजह से शालिनी को कुछ डर हो। और जैसे ही दीपक घर से ऑफिस के लिए जाता था, वैसे ही दीपक का जो दोस्त राज होता है वो शालिनी के पास में आता था और दोनों दिन भर एक दूसरे से मजे करते थे और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते थे। राज के साथ में और शारीरिक संबंध बना रही होती है, उसी समय अचानक शालिनी के घर की एक बेल बजती है और जैसे ही पे वो दरवाजे पे जाती है, दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सामने उसकी छोटी बहन नंदिनी खड़ी होती है और वो नंदिनी को देख करके चौंक जाती है और पूछती है कि आखिरकार आप अचानक यहाँ कैसे आ गई? तो नंदिनी जो होती है वो बोलती है कि दीदी, हमें आपको सरप्राइज देना था, इसलिए मैं बिना बताए आपके घर पर आ गई। आपको क्या कुछ खुशी नहीं हुई? शालिनी उदास मन से ऊपर मन से बोलती है कि नहीं, हमें खुशी हुई है। और उसके बाद में वो तुरंत अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद में वो राज से कहती है कि आप तुरंत मेरे घर से चले जाइए, क्योंकि मेरी बहन आ चुकी है और जब तक वो यहाँ रहेगी तब तक हम शायद अब हम और आप मिल नहीं पाएंगे। राज पीछे के दरवाजे से निकल करके जैसे ही बाहर की ओर जा रहा होता है, उसी समय जो नंदिनी होती है अपनी बहन शालिनी से बातें कर रही होती है। राज की नजर नंदिनी पर पड़ती है और नंदिनी देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, जो वे कॉलेज में पढ़ाई किया करती है। अब राज के मन में विचार चलने लगता है कि यार, नंदिनी तो शालिनी से भी सुंदर है, एक न एक दिन इसको अपना शिकार जरूर बनाएंगे। राज उस समय चुपचाप अपने घर चला जाता है। उसके बाद में एक दिन जब नंदिनी घर के बाहर पार्क में एक्सरसाइज किया करती है, उसी समय राज वहां पर आता है। जबकि राज को यह बात मालूम होती है कि यह नंदिनी है,
फिर भी वो अपनी बातों में इंप्रेस करने के लिए नंदिनी से बोलता है कि आखिरकार आप कौन हैं जो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कर रही हैं। नंदिनी कहती है कि आप मेरे ही घर पर आकर के मुझे डांट रहे हो। तब वो कहता है कि अरे ये आपका घर नहीं हो सकता, ये तो मेरे दोस्त दीपक का घर है। तब नंदिनी उससे बताती है कि मैं दीपक की साली हूं, दीपक मेरे जीजा हैं। राज ये बात पहले से जानता था, फिर भी वो जान करके अनजान बनता है, उसके सामने नाटक करता है और कहता है कि ठीक है, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। राज दीपक जो है वो तो हरदम आपकी ही चर्चाएं किया करता है। जब हम दोनों दोस्त अक्सर पीने के लिए बैठते हैं, जब हम दोनों लोग अक्सर पार्टी करते हैं, तब दीपक अक्सर तुम्हारी ही चर्चाएं किया करता है, तुम्हारी ही याद किया करता है। चलिए हम दोनों एक साथ चाय पीने के लिए चलते हैं। तो नंदिनी बोलती है कि नहीं, हम अनजान व्यक्तियों के साथ में चाय पीने नहीं जाते। राज कहता है कि अब हम अनजान कहाँ रहे, हम तो आपके जीजा जी के दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। अगर वो आपके जीजा जी हैं तो हम भी आपके जीजा जी हैं। ये बात कहने के बाद में नंदिनी जो होती है वो राज के साथ चाय पीने के लिए तैयार हो जाती है। अब राज उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जब राज नंदिनी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है तो वो शालिनी के फोन को उठाना बंद कर देता है, शालिनी के विषय में सोचना बंद कर देता है, शालिनी से मिलना जुलना बंद कर देता है। और जब शालिनी कभी भी कॉल करती है राज के पास में तो राज उसके फोन को इग्नोर कर देता है। और यह बात देख करके अब शालिनी को अपने मन ही मन गुस्सा आने लगती है। एक दिन जब नंदिनी और राज होटल के एक रूम में दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय शालिनी राज के मोबाइल पर बार बार कॉल करती है। और जब बार बार कॉल आती है तो नंदिनी आखिरकार राज से पूछ ही लेती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा शख्स है जो आपको कॉल के ऊपर कॉल करता जा रहा है और आप हैं कि उसकी कॉल को रिसीव नहीं करते। उसके मोबाइल को उठा करके देखती है तो उसमें शालिनी का नंबर होता है और उससे पूछती है कि आखिरकार ये मेरी जो दीदी है, मेरी जो बहन है, उसका नंबर आपके मोबाइल पर। तो राज एक बार फिर नंदिनी से झूठ बोलता है और कसम खाता है, कहता है कि आपके आने के पहले मैं शालिनी के साथ में था, पर मैंने जब से आपको देखा है, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हो, मैं शालिनी को पूरी तरह से भूल चुका हूं और मैं अब पूरी जिंदगी अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ ही गुजारूंगा, आपके साथ ही काटूंगा। और यह बात सुन करके नंदिनी खुश हो जाती है। उधर जब यह बात शालिनी को पता लगती है कि राज शायद उसकी बहन नंदिनी से अब संबंध बनाने लगा है, उससे अपना रिश्ता जोड़ चुका है, तो वह एक दिन नंदिनी को घर पर डांटती है और उससे बोलती है कि अब आप अपने घर चले जाइए। पर नंदिनी जो होती है वो घर जाने के लिए तैयार नहीं होती और अपनी बहन की डांट को सुन करके उसे बहुत बुरा लगता है। और उसे इतना बुरा लगता है कि अब वो इस अपमान का बदला अपनी बहन से लेना चाहती है। और एक दिन वो राज से बोलती है कि अब हम दोनों शारीरिक संबंध बनाएंगे। और शारीरिक संबंध बनाने के समय वो अपना एक वीडियो बनाती है और वीडियो बना करके अपनी बहन शालिनी के मोबाइल पर भेज देती है। और शालिनी जब उस मोबाइल पर उस वीडियो को देखती है तो उसके जो अंदर की उसके शरीर का पूरा खून ही सूख जाता है और वो जलन की वजह से परेशान हो जाती है। नंदिनी जैसे ही घर पर आती है, शालिनी बैठी होती है। शालिनी को देख करके नंदिनी और शालिनी दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना होने लगता है कि नंदिनी कहती है कि राज मेरा है और शालिनी कहती है राज मेरा है। अब दोनों बहनें राज के लिए आपस में लड़ने लगती हैं। फिर एक दिन राज को फोन करती है और उससे बोलती है कि आज शाम हम लोग पार्क में मिलने वाले हैं। और उसी समय जो शालिनी होती है, नंदिनी के पहुंचने के पहले शालिनी उस पार्क में पहुंच जाती है जहां पर राज नंदिनी का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही उसकी नजर शालिनी पर पड़ती है वो चौंक जाता है और शालिनी राज के पास में पहुंचती है और बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ, हमें देख करके आप इतना परेशान क्यों हो गए। तो राज बोलता है कि मैं परेशान नहीं हूं, अभी तक मैं आपके साथ में था, पर मैं अब आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, अब मैं आपकी बहन नंदिनी से प्यार करता हूं। ये बात सुनकर के शालिनी परेशान होने लगती है और शालिनी राज से कहती है कि आप नंदिनी को छोड़ दीजिए, मैं आपको एक तरकीब बताती हूं, मेरे पास में एक प्लान है, आप उस प्लान के तहत आ जाइए और आप नंदिनी को भूल जाइए। तो राज पूछता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्लान है। तब शालिनी उसको एक प्लान बताती है और वो कहती है कि मेरे घर के जितने जेवरात
और पैसे होते हैं वो मेरे पास में होते हैं। चलिए हम और आप कहीं भाग चलते हैं। राज को ये बात समझ में आती है और अब वह शालिनी से बोलता है कि ठीक है, अगर आप इस तरीके मेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, मैं नंदिनी को भूल जाता हूं, मैं आपके साथ में ही रहूंगा। उसी समय नंदिनी का राज के पास में फोन आता है और नंदिनी राज से पूछती है कि आखिरकार आप कहाँ हैं। तो राज नंदिनी को बताता है कि मैं पार्क के पीछे साइड पर हूं और शालिनी जा करके छुप जाती है और नंदिनी राज के पास में पहुंचती है। राज से कहती है कि चलिए हम और आप कहीं भाग चलते हैं, पर राज उस समय क्योंकि शालिनी देख रही होती है इसलिए राज उसको ठुकरा देता है और धक्के मार देता है। नंदिनी वहां पर गिर जाती है और गिरने के बाद में उस जगह से चली जाती है। उसके बाद में शालिनी राज को एक तरकीब बताती है और वो कहती है कि आप किसी न किसी बहाने से दीपक को इस शहर से बाहर ले जाइए और जैसे ही दीपक इस शहर से बाहर चला जाएगा, मैं अपने घर के जितने जेवर और पैसे हैं वो अपने बैग पर इकट्ठा कर लूंगी। इसके लिए राज दीपक को फोन करता है और उससे कहता है कि भाई चल कहीं एंजॉय करने चलते हैं। और दीपक जो होता है वो राज की बातों में तैयार हो जाता है और जैसे ही दीपक राज के साथ में एंजॉय करने के लिए शहर छोड़ करके बाहर जाने के लिए तैयार होता है, उसी समय जो राज होता है शालिनी के बताए अनुसार दीपक से कहता है कि यार मुझे एक जरूरी काम आ चुका है, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए अब मैं नहीं जा सकता हूं, आप चले जाइए। दीपक बोलता है कि मैं अकेले फिर वहां कैसे जाऊंगा। वो कहता है कि मेरे और बाकी दोस्त हैं, आप जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दीपक जैसे ही उनके साथ में बाहर चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ में बाहर चला जाता है, उसी समय राज नंदिनी के साथ दीपक के घर पर पहुंचता है और शालिनी उस समय जो बैग और पैसे हैं उनको तैयार करके दीपक का इंतजार कर रही होती है। शालिनी राज को देखती है, देखते ही कहती है कि आइए अब हम दोनों भाग चलते हैं। पर जैसे ही वो राज होता है वो शालिनी से सबसे पहले ये पूछता है कि आखिरकार वो बैग और वो पैसे कहाँ हैं, वो जेवरात कहाँ हैं। शालिनी बताती है कि ये पैसे और बैग हैं। जैसे ही वो पैसे और बैग राज के हाथ में आते हैं वो तुरंत नंदिनी भी सामने आ जाती है और तब शालिनी कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर कैसे हो। तब नंदिनी कहती है कि क्या प्लान आप ही बना सकती थी, हम नहीं बना सकते। हम दोनों ने ये मिल करके प्लान बनाया था कि जेवरात और पैसे आपके होंगे और शादी हम दोनों करेंगे, भागेंगे हम दोनों। ये बात सुन करके शालिनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में राज के ऊपर एक जोरदार प्रहार करना चाहती है। उससे पहले राज उसको धक्का देता है और धक्का देने के बाद में उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर देता है। जिस समय वो हत्या करता है उसी समय जो उस सोसाइटी का गार्ड होता है वो देख रहा होता है कि जब राज आया हुआ था, क्योंकि जो दीपक होता है वो ये बात उस गार्ड से कह करके जाता है कि मैं एक दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूं, शालिनी घर पर अकेले है, उसका तुम ख्याल रखना। और जिस समय राज जो है दीपक के घर पर प्रवेश करता है उस समय जो गार्ड होता है वो दीपक को ये फोन करके बताता है कि आपके जाने के बाद में जो आपके मित्र हैं राज जी हैं, वो आपके घर पर आए हुए हैं। दीपक को तुरंत शक हो जाती है कि जिसे अचानक काम आ गया था वो मेरे घर पर क्या कर रहा है। और वो उस गार्ड से बोलता है कि आप पुलिस को फोन करिए। और जैसे ही वो गार्ड पुलिस को फोन कर देता है और जैसे ही वो दोनों शालिनी को मार करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं, उसी समय अचानक पुलिस आ जाती है और रंगे हाथों उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठोस पहुंचाना नहीं है, किसी को दर्द पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।